हाय फ्रेंड्स, आपका प्रिंस 2.4 क्लासेज में स्वागत है। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, जो कि 12th क्लास के म्यूजिक वालों के लिए है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 10th एवं 12th दोनों की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद बताते थे। ये पंडित रविशंकर जो थे कौन सा वाद बजाते थे, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन है। पहला है बांसुरी, दूसरा है सितार और तीसरा है गिटार। वायलिन तो आपका पहला नहीं होगा, बल्कि आपका दूसरा होगा। क्या? सितार, क्योंकि बहुत आदमी पहला भी बोल रहे थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से थे। यानी पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से थे। पंडित कृष्णराव शंकर जो थे, यहाँ आपका 4 ऑप्शन है, तो बताइए किससे थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। पंडित रविशंकर ग्वालियर से थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं, आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला है 3 और दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 6। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, यानी 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, हमारा अगला क्वेश्चन है उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते थे। उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते थे। उस्ताद फयाज खां आगरा घराने से आते थे, आगरा से आते थे। तो बढ़िए, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन कर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में कितनी श्रेणियां हैं। यानी भारतीय संगीत जो है उसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो इसका सही आंसर है 22। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन कर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राग में कोमल से प्रयुक्त होता है। यानी किस राग में कोमल से प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी भैरव। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि, तो हमारा क्वेश्चन है कि किस ताल में 10 मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, किस साल हो गया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे है कि किस ताल में 10 मात्रा होती है। तो किस ताल में 10 मात्रा होती है, आप लोग बताइए। तो हमारा सही आंसर है झप ताल में 10 मात्रा होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है झप ताल होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से थे। उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से थे, तो ये भी आगरा घराने से थे। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि झप ताल में कितने विभाग होते हैं। तो झप ताल में कितने विभाग होते हैं, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा 4 विभाग होते हैं। झप ताल में 4 विभाग होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग 63 किस ठाट के अंतर्गत आते हैं। तो राग 63 किस ठाट के अंतर्गत आते हैं, ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि तानसेन किस राजा के दरबार के गायक थे। तानसेन जो थे किस राजा के दरबार के गायक थे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सम्राट अकबर के घराने के थे। तो ये सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो राग भैरव का गायन समय क्या है, राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल, यानी सुबह में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है राग भैरवी किस जाति का राग है। तो राग भैरवी किस जाति का राग है, राग भैरवी संपूर्ण जाति का राग है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं। संपूर्ण जाति में कितने स्वर होते हैं, तो संपूर्ण जाति जो होता है एक शुद्ध स्वर होता है, तो इसमें 7 स्वर होते हैं। संपूर्ण जाति में 7 स्वर होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है
कि स्वरों के उतरते स्वर को क्या कहा जाता है। स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहा जाता है, तो स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहा जाता है, अवरोह। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग बिहाग में किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो राग बिहाग किस ठाट के अंतर्गत, राग बिहाग जो है किस ठाट के अंतर्गत आता है, राग बिहाग कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है। आपका 3 नंबर सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। तो रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, कि ध्रुव में किस ताल का प्रयोग होता है। तो ध्रुव पद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है, तो इसमें झप ताल का प्रयोग होता है। 3 नंबर सही है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का गायन समय क्या है। राग बिहाग का गायन समय क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राग बिहाग का गायन समय क्या है, रात्रि के दूसरे पहर, रात्रि के दूसरे पहर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु नारायण भारखंडे का जन्म कब हुआ। तो पंडित विष्णु नारायण भारखंडे का जन्म कब हुआ था। तो पंडित विष्णु नारायण भारखंडे का जन्म 1860 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1860 ईस्वी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है विकृत स्वर में विकृत स्वर कितने होते हैं, या विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो विकृत स्वर कितने होते हैं, तो विकृत स्वर जो होते हैं 5 होते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिदास स्वामी क्या थे, यानी पंडित हरिदास स्वामी क्या थे, गायक थे, वादक थे, निर्देशक थे, इनमें से क्या थे। तो वो एक गायक थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है। रूपक ताल में कितनी मात्रा होती है, तो रूपक ताल में 6 मात्रा होती है, 6 मात्रा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने स्वर होते हैं, 3। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल कितने ठाट होते हैं। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 ठाट होते हैं। तो आज हमारा ये क्वेश्चन वो म्यूजिक का था, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो और हमारे और ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए और 12th की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड एवं यूपी बोर्ड दोनों की पढ़ाई की जाती है।